कोविड जब शुरू हुआ था तो उस दौरान एक नया फंड सामने आया, पीएम केयर्स फंड। ये फंड के बारे में और इस केयर्स फंड के बारे में जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं है? हम लोगों को इसके बारे में पता क्यों नहीं चल रहा कि भाई पैसे कहां खर्च हुए, क्या लिया, कितना केयर किया, किस चीज के लिए केयर किया, बताइए। एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है और खबरों में यह है कि उस ऑडिट रिपोर्ट में यह पता चला है कि बिल्कुल परसेंटेज में पैसे खर्च हुए हैं। 93% फंड वो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में रखकर कुछ 470 करोड़ के आसपास उनको इंटरेस्ट आ रहा है ये पीएम केयर फंड पे। केरला में फ्लड्स हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में हुए, अभी रिसेंटली असम में इतने लोगों की जानें गई, इतने घर उद्ध्वस्त हो गए। ऐसे जगह पर ये फंड यूटिलाइज होना चाहिए था। पहले साल में 681 करोड़ के आसपास फंड्स आए थे और अभी भी 480 करोड़ के आसपास फंड्स आए हैं। तो ये सब फंड्स क्यों आ रहा है और आने के बाद वो यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा है? ये लोगों का पैसा है, यहाँ तो आप जवाब नहीं देते हो, किसी के आरटीआई का जवाब नहीं देते हो, जो ऑडिट होना चाहिए हर साल वो नहीं आता, कैब ऑडिट होना चाहिए वो नहीं होता, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही ना। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पीएम केयर्स फंड, कोविड जब शुरू हुआ था तो उस दौरान एक नया फंड सामने आया। इसमें यह बताया गया कि प्रधानमंत्री कोविड को लेकर के और तमाम और चीजों को लेकर के जो खर्चे होंगे उसको लेकर के चिंतित हैं, तो प्रधानमंत्री केयर्स, और इस वजह से यह फंड आया। यह फंड अभी भी चल रहा है, लेकिन अब तब से लेकर के अब तक तमाम लोगों ने चिंता व्यक्त की कि ये फंड के बारे में और इस केयर्स फंड के बारे में जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं है? हम लोगों को इसके बारे में पता क्यों नहीं चल रहा कि भाई पैसे कहां खर्च हुए, क्या लिया, कितना केयर किया, किस चीज के लिए केयर किया, बताइए। बाढ़ के लिए केयर किया कि स्कूल के लिए केयर किया, बता दीजिए, दिखाइए दस्तावेज। वो सब पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा थे नहीं। अब एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है और खबरों में यह है कि उस ऑडिट रिपोर्ट में यह पता चला है कि बिल्कुल परसेंटेज में पैसे खर्च हुए हैं, पॉइंट समथिंग समथिंग, और 93% पीएम केयर्स का पैसा एक फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है। तो पीएम केयर्स फिक्स डिपॉजिट कर रहा है। इससे जवाब मिलने के बजाय और सवाल उत्पन्न हो गए हैं। और इन्हीं चीजों पर बात करने के लिए अंजलि दमानिया जी हमारे साथ हैं। आप एंटी करप्शन एक्टिविस्ट हैं। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो जानकारी अब सामने आई है पीएम केयर्स फंड को लेकर के, आपको लगता है कि जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है टिप ऑफ द आइसबर्ग, हमें थोड़ा सा पता चला है लेकिन उससे और सैकड़ों सवाल खड़े हो गए? नहीं, कैसे है कि एक हमारे देश में एक आरटीआई एक्ट है और वो आरटीआई एक्ट के तहत जो भी पैसा अगर किसी पब्लिक से लिया जाता है, वेदर इफ इट इज पब्लिक मनी, देन उसका अकाउंट देना ये जरूरी है। अगर आरटीआई के तहत किसी ने अगर आरटीआई एप्लीकेशन की है तो ये जो डिटेल्स है वो पब्लिक किए जाने चाहिए और इस पे सेवरल रूलिंग्स हमारे पास मौजूद है। ये होते हुए भी अगर काफी सारे एक्टिविस्ट ने उस पे पीएम केयर फंड पे उन्होंने आरटीआईज किए थे पर किसी को जवाब नहीं मिला, तब जाकर बहुत उस पे आवाज उठाई गई। अब जाकर उनकी वेबसाइट पे एक ऑडिट रिपोर्ट अभी अगस्त में डाला गया जिससे हमें पता चलता है कि काफी सारा फंड, जैसे आपने कहा, कि वो कंप्लीटली अनयूटिलाइज्ड है। 93% फंड वो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में रखकर कुछ 470 करोड़ के आसपास उनको इंटरेस्ट आ रहा है ये पीएम केयर फंड पे। अभी कैसे है कि हम ये पीएम केयर फंड है क्या और ये क्यों बनाया गया, उसके पीछे की उनकी जो भावना थी उसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मार्च 2020 में जब कोविड ने देश को पूरी तरह से ग्रस्त किया था, तभी बहुत लोगों को ऐसे लग रहा था कि जो अच्छे खासे घर के थे, जिनको लग रहा था कि हमने देश के लिए, देश के लोगों को बचाने के लिए कुछ पैसे देने की जरूरत है, कुछ कॉर्पोरेट्स को जब लगा कि अपने सीएसआर फंड्स उनको देने हैं, तो ये सीएसआर फंड्स तक को इसमें डोनेशन देने की अनुमति मिली थी। अब ये अनुमति अगर मिली है तो ये पैसे जो इनके पास जमा हो रहे थे
इसका जो विनियोग है वो केवल कोविड के लिए या ऐसी कैलामिटीज के लिए करना जरूरी था जो देश पे बहुत बड़ा संकट हो, और ये संकट समय पे यूज होने के लिए ही दिया गया था। ये किसी फिक्स डिपॉजिट में रखकर उस पे इंटरेस्ट कमाने के लिए नहीं दिया गया था। और ये फंड यूज होने के लिए, जैसे अगर हमें पता है कि केरला में फ्लड्स हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में हुए, अभी रिसेंटली असम में इतने लोगों की जानें गई, इतने घर उद्ध्वस्त हो गए, ऐसे जगह पर ये फंड यूटिलाइज होना चाहिए था। क्योंकि कोविड के बाद उसमें एक और फंड में क्लॉज था कि ये किसी भी कलामिटी, नेशनल डिजास्टर्स के लिए यूज हो सकता है। तो ये एक के बाद एक डिजास्टर्स होने के बावजूद इसे कहीं भी उपयोग इसका हुआ नहीं, पैसे पड़े रहे। क्यों पड़े रहे, सवाल उठते हैं, और सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी था। तो पहले तो हमें बताया गया था कि ये जो फंड है वो सरकार ने स्थापित किया हुआ चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसमें आप लोग भी डोनेट कर सकते हैं और कॉर्पोरेट्स भी सीएसआर फंड डोनेट कर सकता है। अगर सीएसआर फंड डोनेट कर सकता है, इसका मतलब वो एक बहुत ही संजीदा ऐसा एक फंड है, और जिसको पूरी संजीदगी से देखना जरूरी था। उसको, उसका जो ऑडिट है वो ईयर बाय ईयर के पैसे आए कितने, गए कितने, कहाँ यूज हुआ, किसके लिए यूज हुआ, उसमें से जैसे कुछ एक्टिविस्ट ने बताया है कि उसमें से कुछ फंड वापस आया, तो वो क्यों वापस आया, ये सारा जो कच्चा चिट्ठा है वो बाहर आना जरूरी था। पर वो आज तक कभी लाया नहीं गया, दिखाया नहीं गया। क्योंकि अगर आपका मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट है तो हमसे सवाल पूछे जाएंगे, चैरिटी कमिश्नर हमें बुलाएगा, हियरिंग होगी जिसमें हमें पूरा ऑडिट के साथ बैंक स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। पर यहाँ 2 साल बाद ऑडिट होता है, 2 साल बाद वो वेबसाइट पे डाला जाता है, मैंने उन पब्लिक डोमेन में लाने के लिए, और उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये पैसा अनयूटिलाइज्ड क्यों था। अगर सचमुच अनयूटिलाइज था तो कोविड होने के बाद हर साल हमने 23-24 के मैंने फिगर्स देखे, 24-25 के फिगर्स देखे, पहले साल में 681 करोड़ के आसपास फंड्स आए थे, और अभी भी 480 करोड़ के आसपास फंड्स आए हैं। तो ये सब फंड्स क्यों आ रहे हैं, और आने के बाद वो यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, और ये उठना जायज भी है। अंजलि जी, ये आपने जरूरी बात बताई कि जो फंड कोविड के लिए बना था और उसमें जाहिर सी बात है कोविड समाप्त हो गया, और अभी उसको पैसे को खर्च किस तरीके से किया जा रहा है उसको लेकर के भी अब शक क्या सवाल ही उठेंगे, क्योंकि पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये भी हो सकती है कि तमाम लोगों ने आरोप लगाया था कि ये इलेक्शन में यूज किए ले रहे हैं, ये विधायक और सांसद खरीद रहे हैं, वो नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने पैसे खर्च ही नहीं किए। ये तो अभी ऑडिट में दिखाई दे दिया है हम लोगों को। हैविंग सेड दैट, जी अंजलि आप कुछ कहना चाहती थी? नहीं, अब ये हमें इस वक्त ये ऑडिट की सच्चाई पूरी है या नहीं, ये तक हमें पता नहीं, क्योंकि ये जो ऑडिट किया गया है ये कोई कैग का ऑडिट तो है नहीं, बैंक स्टेटमेंट्स इसमें नहीं दिए गए, सचमुच इसमें पैसे हैं नहीं है, खर्च हुए नहीं हुए, इस पे भी सवाल उठते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर हम ऐसे कंक्लूजन्स पे जंप करें तो ये भी शायद गलत हो जाए। ये इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने जो स्टडी किया, ये जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, ये भी सरकारी ऑडिट है या फिर ये एक प्राइवेट ऑडिट है? और प्राइवेट ऑडिट है तो हाँ सॉरी, हाँ, फिलहाल तो ये प्राइवेट ऑडिट ही है, सरकारी ऑडिट तो है नहीं। अगर कैग ऑडिट होता तो हम फिर भी मान लेते, क्योंकि कैग रिस्पॉन्सिबल बॉडी। पर अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि इनकी बातें माने या ना माने, बिकॉज हमने ये बार बार होते हुए देखा है, वेदर इट इज इलेक्टोरल बॉन्ड के जो कारनामे हमने देखे हैं, जहाँ जैसे हमने कहा कि बहुत सारी कंपनीज थी जो ब्लैक लिस्टेड थी, वो कंपनीज को भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए उन्होंने बीजेपी को उनके पार्टी फंड में पैसे न देते हुए वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने पैसे दिए हैं। ये सारी चीजें अब बाहर आ चुकी है, तो शक तो पैदा होता है। और ऐसे वक्त में जहां पर
ये प्राइवेट ऑडिट होता है तो शक तो होना जायज है। लेकिन अंजलि जी देखिए, आप क्विड प्रो को की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक कोई स्कीम आई, उस स्कीम के तहत कुछ लोगों ने पैसा दिया, इसलिए दिया ताकि उनको कुछ लाभ मिल सके एक ऐसी पार्टी से जो सत्ता में है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में बिल्कुल यही आरोप लगे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक घोषित करके खारिज कर दिया। पीएम केयर्स फंड में एक आरोप यह लगाया जाता है कि यह भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसा ही है। क्या पता इसमें भी लोग पैसा इसी मकसद से दे रहे हों कि उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। लेकिन देखिए, क्विड प्रो को का पूरा मकसद यह होता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीएम केयर्स में करप्शन हो रहा है, लेकिन आप ये कह रही हैं कि जब तक आप सारी जानकारी नहीं देंगे तो वो एक शक बना रहता है। अब अंजलि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आदमी पैसा लेता है पैसा खर्च करने के लिए, यहां तो खर्च ही नहीं हुए, तो फिर क्या ये किस तरीके का क्विड प्रो को हुआ? नहीं, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको कि ये हुए हैं खर्च या नहीं हुए हैं, ये मेरे लिए तो ये भी एक सवाल है। पर अगर हम अभी देखें तो ये जो पैसे इसमें आए हैं वो किस लिए आए हैं? ताकि आप देश के लोगों तक मदद पहुंचाएं। आप जो जितने परिवार ऐसे आसाम फ्लड्स के जैसे बर्बाद हुए हैं वो परिवारों को वापस खड़ा करें, ना कि उसको एफडी में रख के उस पर इंटरेस्ट कमाएं। ये जितने भी पैसे किसी भी रिलीफ फंड में आते हैं, जैसे जब से आज़ादी मिली तब से एक नेशनल रिलीफ फंड था जिसमें 1948 से ये रिलीफ फंड था। एक तो वो होते हुए ये दूसरा फंड बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और ये अगर बनाया है तो पहले को कैंसिल करो, वहां के फंड इसमें डाइवर्ट करो, इसको एक नेशनल लेवल का दर्जा दो। इसके फंड्स जो है वो कैग ऑडिटेड होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों का पैसा है। यहाँ तो आप जवाब नहीं देते हो, किसी के आरटीआई का जवाब नहीं देते हो, जो ऑडिट होना चाहिए हर साल वो नहीं आता, कैग ऑडिट होना चाहिए वो नहीं होता, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही ना। अभी के जैसे मैंने आपको कहा कि ये पब्लिक फंड है और पब्लिक फंड शुड बी यूज्ड फॉर पब्लिक हेल्थ और पब्लिक केयर। तो अगर ये केयर करते हैं जैसे उनका नाम कहता है पीएम केयर फंड, तो वो केयर कहाँ है? मानी ये केयर तो गायब है ना फिलहाल। और इस पे सवाल नहीं क्यों अंजलि जी, नहीं? मुझे आप ये बताइए, देखिए मैं एक एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करना चाहता हूं। आपने ये बोला कि ये प्रधानमंत्री राहत कोष की तरह नहीं है, रिलीफ फंड नहीं है, क्योंकि वो सरकारी फंड होता है, प्रधानमंत्री के नाम पर होता है और उसकी ऑडिटिंग एक सरकारी नियम के हिसाब से होती है। ये फंड, आपका ये कहना है कि ये सरकारी फंड नहीं, ये एक तरीके का पब्लिक गुड के लिए एक प्राइवेट फंड है। और आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो तो। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनका कहना है। पहले तो ये कहा गया कि ये सरकार की तरफ से स्थापित किया हुआ है, फिर क्लैरिफिकेशन आया कि ये नहीं है। तो है नहीं है कि इस उलझन में हम फंस चुके हैं। हमें नहीं पता कि फिलहाल पीएम केयर फंड जमा क्यों हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा तो पैसे आ क्यों रहे हैं, उसका जो ऑडिट होना चाहिए हर साल वो क्यों नहीं हो रहा। अब 2 साल का ऑडिट आप 1 साल में करते हो, वो भी प्राइवेट करते हो। तो ये पूरे सर्कल का मतलब क्या है? फिलहाल तो हमारी समझ में यही अंजलि जी, नहीं मुझे ये बताइए कि अगर कोई फंड सरकारी होता तो सरकारी फंड का ऑडिट प्राइवेट फर्म तो करती नहीं, तो कर अगर सकती। प्राइवेट फर्म ऑडिट कर रही है इसका मतलब ये प्राइवेट फंड है। क्या ये मेरी ये अंडरस्टैंडिंग सही है? अभी यही अंडरस्टैंडिंग हम सबकी है, पर इस पे क्लैरिफिकेशन जो है वो सरकार की तरफ से आना चाहिए। पहले कहा गया था कि वो सरकारी फंड है, फिर कहा गया कि नहीं सरकारी फंड नहीं है। अभी उसकी ऑडिट जो है अगर वो प्राइवेट ऑडिट होती है तो क्वेश्चंस है ना, हमें हमें रियली आज तक नहीं पता कि ये सरकारी है या नहीं है। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा आखिरी सवाल, फर्ज कीजिए पीएम केयर्स फंड जिसमें प्रधानमंत्री का नाम इस्तेमाल किया है और यह बताया जाता है कि प्रधानमंत्री बहुत चिंता व्यक्त करते हैं और उस वजह से उनका ये कोष है, और ये मान लेते हैं कि एक क्योंकि प्राइवेट ऑडिट हुआ है तो एक प्राइवेट फंड है, क्योंकि हमें स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो एक एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करते हैं। कल को अगर अंजलि दमानिया रियली केयर्स फंड आ जाए
ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो क्या आपके ऊपर जो जवाबदेही तय होगी फाइनेंशियली, वो इस पर भी लागू होनी चाहिए और क्या हो रही है? मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा फंड शुरू करती हैं तो आपके ऊपर क्या जवाबदेही होगी, कौन कौन सी संस्थाओं द्वारा? पहली बात तो ये है कि अंजलि दमानिया रियली केयर फंड ये बीजेपी बैक्ड नहीं है। अगर वो बीजेपी बैक्ड होता तो शायद उस पर कोई सवाल नहीं आते, बट सिंस इट इज बीजेपी बैक्ड वो नहीं है, इसलिए मुझसे सवाल पूरी तरह से किए जाएंगे, ऑडिट मांगा जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वो उस पर इंक्वायरी बिठाई जाएगी, ये सब कुछ होगा। पर फिलहाल के लिए हम तो यही समझ सकते हैं कि जो भी बीजेपी सपोर्टेड जितने भी, चाहे वो फंड हो, चाहे वो लीगल हो, इलीगल हो, क्वेश्चनेबल हो, ये सब चलता है। बट अगर कोई और नागरिक, रिस्पॉन्सिबल नागरिक भी करे तो उस पर भी सवाल तो उठते हैं। पर पीएम केयर, अगर मैं वापस आपको आखिरी चीज अगर कहना चाहूंगी कि रियली पीएम ने केयर करना चाहिए पूरी देश के लिए, और जितने भी ऐसे डिजास्टर्स होते हैं उसमें ये फंड यूटिलाइज होने चाहिए जो इस वक्त नहीं हो रहे। बिल्कुल, जिस भी उद्देश्य से जैसे भी आपने ये जो फंड्स जुटाए हैं, उसकी पारदर्शिता पर जो बहस है वो बहस अलहदा है, वो अलग है। लेकिन जो नाम है इसका पीएम केयर्स, कम से कम ये तो बता दीजिए कि आप किस चीज के लिए केयर करेंगे। अब जैसे आपने बोला, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि स्कूल का केयर कर लो, अस्पताल का केयर करोगे, असम का केयर करेंगे, किस चीज पर आप केयर करेंगे वो तो कीजिए। एफडी में डालने के लिए पीएम केयर्स फंड नहीं होना चाहिए। अब ये इससे जुड़े हुए भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अंजलि दमानिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।